मर्सिडीज सी क्लास के साइज में अगर आपको एस क्लास वाले शशके चाहिए तो इससे बेहतर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यह है C200 AMG 2022 मॉडल और फिर C200 में भी ये प्रीमियम पैकेज वर्जन है। इसमें हर चीज थोड़ी ज्यादा अपग्रेडेड है और ऑन दैट रिलेटेड। और शुरू में मैंने कहा था कि इसमें एस क्लास वाले शशके हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें फोर व्हील स्टीयरिंग आता है, यानी कि अगले के साथ साथ इसके पीछे टायर भी टर्न करते हैं। और ये चीज आपको पहले तो सी क्लास या ई क्लास में भी देखने को नहीं मिलती थी, सिर्फ एस क्लास जैसी गाड़ी में ऑफर करती थी। बट अब इसके भी अगले के साथ पीछे टायर मुड़ते हैं, जो कि इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस को बहुत जबरदस्त बनाते हैं। ये गाड़ी छोटी छोटी जगहों पे इजीली मुड़ सकती है और फिर इसमें काफी सारी चीजें अंदर ही मजे की हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसकी साइड स्कर्ट्स थोड़ी सी ज्यादा बड़ी आती हैं। और फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी सी क्लास होते हुए भी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर कर रही है। ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स है यहाँ पे, साइड मिरर हीटेड है और ऑटो डिमिंग फीचर के साथ भी हैं। फिर यहाँ पैनोरामिक रूफ भी है और इसके लुक्स भी बहुत खूबसूरत कर दी गई हैं। काफी हद तक की गाड़ी नई वाली एस क्लास से मिलती जुलती है। मैंने कुछ टाइम पहले S580e का रिव्यू किया था और उसका फ्रंट लुक और इसका बैक लुक काफी हद तक उसके जैसा ही है। अगर इन गाड़ियों को डीबैच कर दिया जाए और किसी लेमैन को दिखाया जाए तो वो इन दोनों को काफी हद तक लाइक कंफ्यूज कर सकता है। ऑब्वियसली साइड में वो गाड़ी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज यहाँ भी काफी हद तक वैसी ही है। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो उसके बोनट के अंदर ये हम दिए गए हैं। हेडलाइट इसमें डिजिटल LED वाली हैं और प्रीमियम पैकेज में ये वाली चीज आती है। अब इनमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है, आप जैसे इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स नीचे जाके ऊपर होती हैं और रात के टाइम ये कैमरा मजे का इफेक्ट देती हैं। फिर इसकी ग्रिल भी ये AMG वाली है। मर्सिडीज का लोगो इसमें यहाँ पे एम्बोज है और इसमें रडार के सेंसर आते हैं। ये है भी हीटेड कि अगर लेट्स सपोज पे कल को बर्फ जमी हुई हो तो वो भी गाड़ी ऑन करने के साथ पिघल जाएगी ताकि इसके सेंसर्स प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। फिर क्योंकि इसमें 360 कैमरा सेटअप है तो यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा भी दिया गया है ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से काफी लो। पाकिस्तान में शायद आपको थोड़ा सा तंग करे, लेकिन अगर आप इसके टायर्स को बड़ा कर दें तो फिर ये इशू नहीं करेगी। और जहां तक बात है टायर्स की तो ये भी इसके स्टैगर्ड हैं। पिछला टायर है 245, अगले का साइज है 225 और बाकी साइज है इसका 18 इंचेस का। रिम ये AMG वाला है जो कि काफी हद तक बंद है और इसकी लुक्स काफी मजे की आ रही हैं। इसी टाइम की जो ई क्लास है उसका रिम भी AMG वाला कुछ हद तक कहता है, उसमें जस्ट एक अलग से ग्रे कलर का रिम दिया गया होता है। मैंने उनके रिव्यूज भी किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फिर ये गाड़ी सिर्फ रेविल ड्राइव है तो इस पर आप टेल या ड्रिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं ट्रैक्शन ऑफ करके। और एंट्री और एग्जिट के लिहाज से भी ये गाड़ी आसान है। स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आती है। क्रोम वगैरह यहाँ पे काफी सारा कंटिन्यू किया गया है। अगर आप इसको ब्लैकआउट करवा लें तो इसकी लुक ज्यादा बेहतर रहेगी। रिसेंटली हमने एक गाड़ी ब्लैकआउट भी की हुई है। बाकी इसमें फिर फ्रंट पे यहाँ पे डक्ट्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट से हवा का सक करके साइड से बाहर करते हैं। ये चीज आपको AMG में देखने को मिलेगी। फिर AMG में जो डिस्क है ये भी वेंटिलेटेड होती है। इसमें पंच होल्स दिए हुए हैं जहाँ से गाड़ी हवा पार करके इसकी ब्रेथ को ठंडा करती है। इसमें परफॉर्मेंस ब्रेक्स आती हैं और सिंपल सी क्लास से ये थोड़ी बेहतर है और इसका रेयर एंड भी सही खूबसूरत है। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें बम्पर में ये दो एग्जॉस्ट टिप्स तो दी गई हैं, लेकिन एक चीज यहाँ वियर्ड है और ये है कि ये टिप्स फेक हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर, एग्जॉस्ट नीचे एक ही आता है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों है, हालांकि कुछ टाइम पहले तक सी क्लास इससे पुरानी शेप वाली प्रॉपर दो एग्जॉस्ट ऑफर करती थी। यहाँ पे पता नहीं कितना ही पैसा बचा लिया होगा मर्सिडीज ने, बट मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज है, नहीं करनी चाहिए थी। खैर बाकी इसमें फिर यहाँ पे प्रॉपर डक्ट्स दिए गए हैं AMG वाले। बाकी सेंसर फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं जो कि साइड से कंटिन्यू करते हैं, तो आपको साइड के ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी बताएगी। और इसमें टेल लाइट्स भी पूरी LED वाली हैं। डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक यहाँ पे एस क्लास जैसी रखी गई है, सिर्फ इंटरनल्स डिफरेंट है। फिर टेल गेट इसमें पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ये भी C200 प्रीमियम पैकेज में आता है। सिंपल गाड़ी में पावर्ड नहीं होता। ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी डिसेंट है, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और नीचे यहाँ पे इसकी ट्रे वगैरह दी गई है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और ये ट्रे भी मर्सिडीज की अपनी ब्रांडेड है, ये काफी यूजफुल है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आप इसकी रेयर सीट्स को यहीं से इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर बटन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक और इसमें फिर ये डिग्गी को बंद करने के लिए भी प्रॉपर बटन दिया हुआ है, ये इस तरह से बंद होगी। और बैक पे इसमें यहाँ पे कैमरा भी आता है, रिवर्स कैमरा, जो कि रिवर्स लगाने पे ही बाहर निकलता है, वैसे ही अंदर बंद होता है ताकि गाड़ी की लुक नीट आए। और जहां तक बात है कैमरा की तो यहाँ पे एक और कैमरा दिया गया है। इसमें जो यूजुअली गाड़ियों में डैश कैम होते हैं वो कंपनी से बिल्ट इन आया हुआ है। प्रॉपर यहाँ मर्सिडीज का लोगो दिया गया है, ऑन करे पे मर्सिडीज शो करवाता है। और ये 360 कैमरा है, ये गाड़ी के मुझे हर एंगल का व्यू यहीं पे देता है। इस तरह से फ्रंट भी दिखा रहा है ये मुझे, साइड्स भी दिखा रहा है और गाड़ी का इंटरनल भी दिखा रहा है, सिर्फ एक ही कैमरा। क्वालिटी के लिहाज से भी ये फिट है। बाकी जहां तक बात है इंटीरियर की तो ये टू टोन में है, रेड और ब्लैक के, और ये प्रीमियम पैकेज होने की वजह से है। AMG में यूजुअली फुल ब्लैक होता है बट इसका टू टोन में है और ये गाड़ियां बहुत कम होती हैं। फिर इंटीरियर की ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज भी इसमें काफी हद तक एस क्लास से इंस्पायर्ड है और इसमें जो पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल है ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें स्लाइडर दिया गया है सेम टू सेम एस क्लास जैसा। बैक पे भी यहाँ पे ग्लास कंटिन्यू करता है और रूफ लाइनर भी AMG होने की वजह से इसमें ब्लैक है। खैर बाकी जहां तक बात है इस वाले एरिया की तो सेम ऐसी स्क्रीन S580 में भी आती है, लेकिन सिर्फ वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। फीचर्स के लिहाज से ये भी डिसेंट है। क्लाइमेट कंट्रोल में डुअल जोन आता है और इसकी सीट में काइनेटिक्स भी आते हैं जो कि आप यहाँ से जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये MBUX ही है लेकिन कंपैरेटिवली पहले वाले से ज्यादा स्मूथ है और थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव है। मैप्स वगैरह आप जाके इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें। और इसके आसपास जो ये एरिया कंटिन्यू किया गया है ये हर ट्रिम में डिफरेंट होता है। AMG में इस तरह का आता है, क्लासिक वगैरह या इसके छोटे वर्जन है एलिगेंस वगैरह उनमें ये थोड़ा सिंपल बेसिक सा होता है। बाकी इसके कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं नॉर्मल। वायरलेस चार्जिंग भी ये गाड़ी ऑफर करती है, इसमें नहीं है बट यहाँ पे C2C पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं।
फिर सेंटर कंसोल इसमें स्प्लिट में आता है, स्पेस के लिहाज से ये भी ठीक है, यहाँ भी एम्बी लाइटिंग कंटिन्यू करती है और सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के ये सीट नहीं एडजस्ट कर सकता। अगर ये होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर सेम लेदर इसका सीट्स वाला इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स भी इसके सही प्रीमियम है। साउंड सिस्टम इसमें ब्रह्मास्टर का आता है और सीट्स इसकी फ्रंट वाली दोनों हीटेड है, इनमें मेमोरी फंक्शन भी आता है। बट असल की गाड़ी यहाँ पे ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील AMG में ये 6 स्पोक वाला आता है और सेम ऐसे स्टीयरिंग व्हील S क्लास भी ऑफर करती है। बटन इसके टच सेंसिटिव हैं और है भी फील के लिहाज से काफी मजे के, लेकिन ये चीज E क्लास में पहले भी आ गई थी। 2020 वाली 21 वाली E क्लास भी ऑफर कर रही होती है कैब्रियो वगैरह में। ये सेक्टर इसका यहाँ पे है, बाकी सारी मर्सिडीज की तरह, लेकिन इसका जो स्टॉक है ये काफी अब चीप कर दिया गया है। इसका प्लास्टिक भी कोई बेसिक प्लास्टिक है, जैसा कि डैशबोर्ड वगैरह में या इन वाले एरियाज पे आता है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपका हर टाइम हाथ जाता है। लेकिन बाकी चीजें फिट हैं, यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और मीटर भी इसका ये पूरी स्क्रीन है। ये काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, इसमें बहुत सारी अलग अलग थीम्स आती हैं और इसमें फिर आप मैप व्यू भी रख सकते हैं, इसका व्यूज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। मेरा फेवरेट इसमें स्पोर्ट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको डेप्थ वाली फीलिंग आती है। फिर इसके आप हेडअप डिस्प्ले की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी आप पूरा का पूरा मैप डिस्प्ले कर सकते हैं और ये RGB कलर्स में है। यूजुअली ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, बट इसमें ये प्रॉपर आपको चेंज शो करवाती है और ये है भी काफी शार्प। और इतना बड़ा हेडअप डिस्प्ले मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है। मोस्टली गाड़ियों के हेडअप डिस्प्ले इससे छोटे ही होते हैं। प्रॉपर यहाँ पे मुझे टाइम भी शो करवा रही है, ट्रिस्ट भी शो करवा रही है, डिस्टेंस भी शो करवा रही है और इवन डायरेक्शन भी शो करवा रही है। अगर लेफ्ट मुड़ना है मैंने तो यहाँ पे अभी एरो दे रही है मुझे कि टेक अ लेफ्ट। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है और अब नई गाड़ी काफी एडवांस होती जा रही हैं। तो अगर ये गाड़ी 4-5 साल पहले आती तो कोई नहीं कह सकता था कि ये गाड़ी C क्लास है। खैर, बाकी यहाँ पे एक ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और जैसे मैं यहाँ बैठ के टाइप करूंगा तो गाड़ी मेरे हिसाब से सेटिंग्स कर देगी जो मैंने सेटिंग सेट की हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग लोग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। फिर एक और चीज यहाँ पे फिट है, वो ये है कि इसका जो पुश स्टार्ट है इसी के साथ यहाँ पे इक्व वाइंडिंग ऑफ का बटन भी दे दिया गया है। जैसे आप गाड़ी को ऑन करें तो यहाँ से इसका इक्व वाइंडिंग ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफी अनोइंग फीचर होता है और अब आप इसको इजीली ऑफ कर सकते हैं। एयर वेंट इसमें इल्यूमिनेटेड है, यहाँ पे एम्बी लाइटिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि बाकी गाड़ी की एम्बी लाइटिंग के साथ स्विच भी करती है। फिर यहाँ पे दो चीजें वियर्ड हैं। एक तो इसकी सीट के कंट्रोल, ये मूव नहीं होते। इसको अगर मैं पुश करूंगा तो सीट मूव होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बटन मूव नहीं करेगा, तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितनी मूवमेंट हो रही है या कब हो रही है नहीं हो रही। तो ये अगर मूव होता तो मेरे ख्याल से फिट था। और इसमें जो ब्रह्मास्टर स्पीकर है, इसकी ग्रिल पूरी ही ब्लैक दे दी गई है। पहले ये बड़ी प्रीमियम सी ग्रिल आती थी सिल्वर कलर की या स्टेनलेस स्टील की फिनिश में, बट अब ये पूरा ब्लैक प्लास्टिक कर दिया गया है और चीप आउट कर दिया गया है। अगर ये मेरे ख्याल से पहले की तरह होता तो बहुत बेहतर लगता है। ये साउंड सिस्टम अपग्रेडेड, लेकिन देखने में कहीं से नहीं लग रहा। फिर इसके फ्रंट हेडर्स के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह से अपनी नेक के हिसाब से, और ये भी काफी यूजफुल फीचर है। बाकी बैक पे भी लग्जरी इसमें वैसी ही है जैसे कि फ्रंट पे है। प्रॉपर यहाँ पे लेदर्स कंटिन्यू किए गए हैं, डोर्स भी चीप आउट नहीं किया गया। एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे उसी लेवल की है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एयरमेट्स दिए गए हैं, लेकिन ऊपर पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू कर रही है, जो कि फील को बेहतर बनाती है। सेंटर में सेंटर गोल दिया गया है, जिसको आप एक दफा ओपन करेंगे तो सिर्फ पेन निकलेगा, दोबारा खोलेंगे तो कप होल्डर्स निकलेंगे और ये कप होल्डर भी सही हाई क्वालिटी है। खैर, बाकी इसमें जो रेयर विंडोज हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं और यह भी थोड़ी सी मोटी, जो कि साउंड इंस्टॉलेशन को और बेहतर बनाती हैं। फिर बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियों के इंजन छोटे ही आ रहे हैं इस कैटेगरी में। इवन जो इसमें C63 आई थी वो भी सिर्फ 2000 सीसी टर्बोचार्ज थी, हालांकि वो गाड़ी 600 प्लस हॉर्स पावर थी। खैर, ये गाड़ी इसका बेसिक इंजन है 15 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज और ये सिर्फ 4 सिलेंडर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये फिट है और एवरेज के लिहाज से भी। अगर परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि साइज की गाड़ी के लिहाज से अच्छा फिगर है। डे टू डे यूज के लिहाज से सफिशिएंट है, बट इसमें फ्यूल इकोनॉमी का भी फोकस रखा गया है और ये गाड़ी आपको 15 प्लस की एवरेज सुकून से ले सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। फिर ये EQ बूस्ट वाला इंजन है और इसका जो सेल्फ है, इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आम गाड़ी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये गाड़ी सेल्फ लेती नहीं है, लाइक हाइब्रिड्स की तरह ही ऑन होती है और इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो कि इसकी एवरेज को थोड़ा और बेहतर बनाती है। फिर यहाँ पे आपको जगह जगह एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील वगैरह नजर आएगा, जो कि इसमें वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। और बाकी फिर इंजन भी इसका काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। पार्ट्स भी आपको इसके पाकिस्तान में ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये गाड़ियां शाहनवाज भी इंपोर्ट करता है, तो इसके पार्ट्स आपको शाहनवाज से तो मिल ही सकते हैं, वरना ग्रे मार्केट इंपोर्ट से भी आपको इसके पार्ट्स मिल ही जाएंगे। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इंसुलेशन, हाइड्रोलिक वगैरह ये सारा कुछ तो है ही। ये 22 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2,95,00,000 है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसके अलावा हमारे पास मर्सिडीज में S क्लास, E क्लास, BMs हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है और इवन लोकल गाड़ियां भी हमारे पास ब्रांड न्यू और यूज्ड दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।